नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। और आज हमारा तीसरा लाइव है। पहले हम जो है आज एक बागवान थे हमारे साथ, जयपाल सिंह चौहान जी, उनसे रूबरू है। फिर जो है रायगी मंदिर में। और अभी हम जो बैठे हैं साईं डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो त्यूनी के अंदर, और हमारे साथ हैं रत्यानंद पंवार जी, जो जौनसार बावर के भी बड़े सुपरस्टार थे अपने ज़माने के। रत्यानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लाइव कार्यक्रम में। और उनके साथ उनके जो बेटे हैं अनिल पंवार जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी लोग जुड़े, और काफ़ी समय से आपके साथ बातचीत करने का मन था कि बैठें और जो है डिजिटल सारथी पे हम लाइव करें, कुछ चर्चाएं करें सर। क्योंकि हमारा भी ये मकसद है कि लोक कला संस्कृति को कहीं ना कहीं जो संजोया है, जो यहाँ तक पहुँचाया है, उसमें कहीं ना कहीं योगदान आपका भी है सर। पंवार जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो शुरुआत थी गायकी की, जी कैसे थी? मतलब क्या एक ललक थी, क्या एक जुनून था? जी, सर्वप्रथम तो सर मैं अपने कुल देवता को नमन करके, याद करके, और ये हमारे चार महासु महाराज को नमन करके, और ये माटी जो संस्कृति से भरी पड़ी हैं और जिसने हमें जना है, पहले तो सर मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तत्पश्चात हमारी साईं डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जितने भी हमारे संगीत प्रेमी हैं और श्रोता हैं, उनको शत शत नमन। और हमारे डिजिटल सारथी जो आपका चैनल है, इसके भी जितने श्रोता जुड़े हैं उनको भी सर नमन। अच्छा सर, क्या है कि एक जुनून था, एक आग थी, मैं तो आग कहूँगा सर इसे, बिल्कुल, जो मुझे यहाँ तक पहुँचा पाई है। खैर, बहुत बड़ा कलाकार मैं नहीं हूँ, मैं बहुत एक छोटे से गरीब घराने से जना हूँ। लेकिन एक बात थी कि सर कुछ करके जाना है। यहाँ मैं बहुत ही एक गरीब घर से जन्म लिया इंसान हूँ, बहुत विपदा देखी है, बहुत ही गरीबी देखी मैंने। तो जैसा हमारे जौनसार बावर में एक बंटने का जो एक रुत है जैसी, जी बिल्कुल, वो बंट जाते हैं, तो मेरा कुछ करने का जज्बा था, बंट गए तो फिर मैं गाय बकरी के साथ जो है यहाँ व्यस्त हो गया। तो लगा सर एक बहुत ही गाना था, एक गीत था, एक गीत है वो भी लता जी ने गाया है कि मुगल आजम फिल्म से लेते हैं हम। अच्छा, जब प्यार क्या तो डरना क्या। उसमें सर कहीं एक तथ्य आता है, शब्द आता है जो मुझे खा गया। वो कहे उसमें एक वो है कि मौत वही जो दुनिया देखें, घुट घुट करियों मरना क्या। सर मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि मैं अब कहीं का नहीं रहा, स्कूल छूट गया, मेरा पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जो है एकदम जीरो हो गई। तो सर स्कूल मेरे हाथ से छूट गया, लेकिन आपकी भगवान की बदौलत कलम नहीं छूटी मेरे हाथ से सर। फिर मैं यहाँ गीतों को शुरू करता रहा, लेकिन आपको पता कितनी उस वक्त कठिनाइयाँ थी। ये मैं अगर आप बात करें तो कौन से सन की बात हुई है? सर ये 91-92 की बात है सर। अच्छा, सारे ही मतलब हाँ जी जी, सिंगर जो है उसी टाइम, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी ही उसमें आया, मतलब फ्लो में कह लो। जी राव जी, वो पहला गाना जो ऐसा था कि इसको लेके मैं एक स्टूडियो में जाऊं और रिकॉर्ड करवाऊं और ज़माने को अपना दर्द सुनाऊं, जी जी जी, वो कौन सा गाना? सर बिल्कुल, मैंने एक गीत लिखा था। वो गीत था सर के जो मैंने नशाबंदी पे गीत लिखा था। जी जी जी, जो नश को माई को राखो बाणी, ये मैंने गीत लिखा था। अच्छा, जी जी जी, और मैंने 4 गीत उस वक्त तैयार किए थे। गीत तो और भी होंगे, लेकिन मैं उस वक्त जो है, क्योंकि वो उसमें नहीं आ सके, फील्ड में नहीं आ पाए, तो मैं उन्हें नहीं गिनूंगा। लेकिन ये सर 4 गीत थे मेरे पास। नाश को माई को राखो बाणी, छोड़ो साशी रो तुम्बो, लाडी बेटी प्यारी थी जब बाबा की हाँ। और सर एक और गीत था जो प्रेम प्रसंग में हम जिसे गाया करते थे। जी जी बिल्कुल, जो है वो ध्यानी सुनिए काई तो टेके माथे दे हाथों काई तो फीकी मोटोड़ी, ये भी सर एक गीत था। जी जी, तो ये इन गीतों को लेकर रत्यानंद जी जो है एक स्टूडियो गए। जी जी जी, और लगा कि यार अपने को कहीं ना कहीं किसी पटल पर रखूं। जी 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 बिल्कुल, और खासकर जो है वो दर्द भरा गीत जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ जी जी जी, और जो गाना बताया नाश को माई को बाणी, बड़ा अच्छा चला आपका गाना उस टाइम पे।
पहला स्टूडियो कौन सा था? सर पहला स्टूडियो हमारा, मुझे ये मार्गदर्शन जो है हमारे श्री, ये जो मेरे गुरु रहे हैं मार्गदर्शन के, नंदलाल भारती जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बड़ा जो है क्या कहते हैं ढाढ़स दिया और क्या कहते हैं मुझे सपोर्ट किया कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। तो सर हमने एक मिल करके कैसेट बनाया था। अच्छा जी, जिसका शीर्षक ही था लड़ी बेटी। लाडी बेटी, जी, हाँ, जिससे लिया पहली गया जो था। जी जी, उसमें मेरे 4 गाने उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिए। तो सर अच्छा पहला स्टूडियो जो आपने बात कही वो था पांडव नगर दिल्ली में, एक नीलम स्टूडियो। नीलम जी स्टूडियो। जी जी, अब आज है नहीं है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वो स्टूडियो था सर पहले। स्टूडियो में पहली बार जाना और वो माइक देखना, उस टाइम लाइव रिकॉर्डिंग होती थी शायद। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल वो बिल्कुल। तामझाम देख के ऐसा लगा यार गलत जगह तो नहीं आ गया कहीं, वो ठीक था मैं सर मैं अगर सच्चाई आप जानना चाहते हैं राउत जी, तो ये बिल्कुल आपने एक दिल को छूने वाली बात कही है कि उस वक्त मुझे एक बार ऐसा लगा जब ये सारे जगत राम वर्मा जी थे मेरे गुरु रहे हैं सर इस संगीत लाइन में, मुझे मेरे बहुत ही मतलब जो है, तो सर ये उन्होंने मुझे बताया कि रतिया ऐसा होता है वैसा होता है। सर देखा तो नहीं था, और सच बात ये सर कि माइक मैंने देखा जब वो आने लगे, जितने सारे वाद्यंत्र, तबला, ढोलक और क्या कहते हैं ये सारे कीबोर्ड वाले आ गए, हारमोनियम वाले आ गए सर, बांसुरी वाले आ गए। कुछ इंस्ट्रूमेंट तो देखे ही पहली बार होंगे। सर पहली बार मैंने ये देखा कि तानपुरा पहली बार देखा, मेडोलिन पहली बार देखा, हारमोनियम तो चलो हमने छोटे मोटे कार्यक्रम जैसे गांव में क्या करते थे तो मैं हल्का फुल्का हैंडल भी कर लेता था, रामलीलाएं होती थी स्टेज पे। तो सर जैसे मैंने वहाँ पे पहली बार फ्लूट देखा, बांसुरी देखी, फिर तानपुरा देखा, मेडोलिन देखा और फिर कीबोर्ड देखा, तो सर मैं एक बार घबरा गया कि मैं वाकई मतलब नहीं रिकॉर्डिंग करना चाहता था कि मैं नहीं करूँगा रिकॉर्डिंग इस प्रकार से। तो आप पता है सर वहाँ गुणी लोग रहते थे, वीरेंद्र नेगी जी जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं रतिया, ऐसा करते हैं कि आप थोड़ा सा बस टाइम पास के लिए गा दो, मतलब टाइम पास बोलूँगा और हम आपको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा जी, सच्चाई है। तो सर मैंने सोचा मुझे रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा, बस ऐसे ही रिहर्सल की तरह से जो ना रिहर्सल लिया वाली। उन्होंने। लेकिन मुझे बाद में पता चलता है सर कि उन्होंने पूरा एक पैटर्न बना लिया, पूरी एक म्यूजिक जो एक वो बनती है हाँ। सर, उन्होंने वो बना दिया। तो मैं, उन्होंने पूरी जब तैयारी कर दी तो मुझे बोल दिया कि आप जाइए कैबिन में जाइए और उस स्टूडियो में, हाँ ठीक है आपको रिकॉर्ड नहीं करेंगे बस सिर्फ सुनेंगे बस हम। तो सर मैं गया तो मैंने बिल्कुल जो है निडर होकर के गाया। बाद में मुझे बताया जा मतलब मुझे बोल दिया होता है कि आप आइए अब अपनी आवाज़ को सुनिए। तो सर मैं एक बार के लिए ऐसा लगा कि ये कैसा हो गया सर। हाँ जी, बाद में सर मुझे बहुत बहुत बधाइयाँ दी और फिर अच्छा गाया, जैसा भी गाया सर उस वक्त, तो जो भी था लाडी बेटी का बहुत अच्छा गाना था। हाँ जी जी, ओ ध्यानी सुनिए, वो फर्स्ट गाना था। जी, जी। तो मेरी ही पहली फरमाइश है। वैसे कमरेश चौहान जी कह रहे हैं कि कई सालों बाद रत्यानंद जी को लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल सर, कमरेश चौहान जी, प्रशांत रताण भी है और गुरुदेव रावत हैं, निखिल रावत हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं सर। सभी को सर वो दिल से आभार, जो गाना है आज भी जो गूंजता है, बल्कि आपका बेटा जब बजा रहा था फर्स्ट उस पर, तो उन्हें लगा कोई कि आपने सुना है गाना, बोल मुझे पता है जी जी जी, तो हमें आज तक पता है। जी जी जी, तो प्लीज़ 2 लाइनें चाहूँगा मैं आपसे। जी सर, शुरुआत ही वहीं से होगी और हाँ भी जी, लंबी कतार है सर। लोग देख रहे हैं लाइव। तो प्लीज़ अनिल आप अगर सर पहले कौन सा? ओ ध्यानी सुनिए। ओ ध्यानी सुनिए, हाँ जी जी। ये हमारे तीसरे वॉल्यूम में आया था। पहले तो वही था लाडी बेटी, जब उसमें से लिया हमने। हाँ बिल्कुल उसी में, हाँ उसमें से आप ले सकते हैं पहला गाना लाडी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गाया मंगला जी ने था। ये लेंगे